सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सत्य वडा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। होवे सिफत सामदी नूर अरसो कुरसो चटियाए। तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटियाए। तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटियाए। श्री वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पैरो महला तीजा कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुविधा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जले अधकाई। मर मर जम्मे ठौर न पावे, वृथा जन्म गुआई। दुबदा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जले अधकाई। मर मर जम्मे ठौर न पावे, वृथा जन्म गुआई। मेरे प्रीतम कर कृपा दियो बुझाई। हम रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहाओ। सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्द सुरत न पाई। त्रैगुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गुभाई। एक आपे काढ़ ले प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभु लाए। हर का नाम निधान पाया, सुख वस्या मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्ते, तिन निज कर वासा पाया। पूर सतगुर कृपा कीनी, विचो आप गवाया। एक सकी सिर कार, एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निश्चल साचा एको, ना वो मरे ना जाया।
चौथी पदवी गुरमुख वरतै तिन निज कर वसा पाया पूरे सतगुर कृपा कीनी बिचो आप कुआया एक की सिरकार एक जिन ब्रह्म विष्णु रुद्र उपाया नानक ने चल सच्चाई को ना उम्र ना जाया। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सतगुरु जी के हुक्मनामे के रूप में जो बचन सरवण कीते हैं, तीजे पातशाह तीजे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए हैं। भैरव राग विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पन्ना 1130 के अंकित हैं। भैरव महला तीजा कर दूजा दूजे घर विच गायन करने का हुक्म है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगलाचरण के रूप में मूल मंत्र का संखेप रूप शब्द के आरंभ में रखा है। एक ओंकार परमात्मा वाहिगुरू एक है। सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की कृपा नाल उसकी प्राप्ति हुई है। साध संगत, ये जो शब्द है स्पिरिचुअल जीवन दे नाल साडी सांझ पाउंदा है अते समझाउंदा है कि किस तरीके नाल माया के बंधनों में फसिया हुआ व्यक्ति जीव प्राणी उन्होंने बंधनों तो मुक्त होकर उच्ची स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच सकता है। कि उस अवस्था में पहुंच के उस वाहिगुरू के नाल अभेद होके जीवन के मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जिहड़े इस पासे तुर पैंदे ने उन्हां ते बख्शिश कृपा वाहिगुरू की हुंदी है, तां ही चलते हैं। नहीं तो बहुत सारी दुनिया माया के बंधनों में इस तरह फस गई है। सतगुरु कहते हैं कि इन्हां बंधनों तो आजाद नहीं होती, दुख भोगती रहती है, तकलीफों में रहती है। तो मनुख की हालत यह है, ही इज ऑलवेज इन डुअलिटी। हर वेले दुखता दुचिती रब है कि नहीं, सिमरन करने की लोड़ है कि नहीं, कर लो ना करो, माइंड की स्टेबिलिटी नहीं है, इस करके सफर करता है, दुखी हो। शब्द दियां रहाओ दियां पंक्तियां विच सतगुरु जी शब्द का केंद्री भाव इस तरह दसते हैं। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाए। उस वाहिगुरू हे प्यारे वाहिगुरू परमात्मा प्रभु, मैनू समझ नहीं आती इस माया के जंगल में मैं किवें अगे वधना है, की करना है। मेरे ते कृपा करो, मैनू सोची दियो, मैनू समझा दियो कि जीवन के अर्थ की हैं, जीवन की है, जीवन किस तरह जीना चाहिए। हौमै रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाए। क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है कि ये जो संसार है, इसकी सृजना ही इस तरह हुई है कि जीव जिहड़ा है हौमे विच इहदा जन्म होया है। मैं दे विच हर वेले रहिंदा है, गुरु की मत नूं नहीं मनदा, मन की मत नूं मन के मनमुख बनिया होया है। ये रोगी है, हौमे दा रोगी है। हौमे रोगी जगत उपाया। तो सतगुरु कहते हैं ये रोग जाएगा किवें, इहदा इलाज है। महाराज जी कहते हैं बिन शब्द रोग न जाए।
जे शब्द नाल जुड़ जाएगा तो ये रोग तेरा खत्म हो जाएगा, तो जे शब्द के नाल ना जुड़ सकिया, वाहिगुरू के नाम नाल ना जुड़ सकिया, फिर ये रोग दे विच तू हौमे दे रोग दे विच फसिया ही रहेगा, ये निकल नहीं सकता। इस करके कोशिश कर कि गुरु के शब्द नाल जुड़ के जीवन के अर्थां नूं समझ लवे ते इस जीवन के मनोरथां को पूरे कर। शब्द आरंभ करदे महाराज जी कहते हैं, दुविधा मनमुख रोग व्यापे। मनमुख सेल्फ माइंडेड, ईगोइस्ट, हर वेले मैं जो सोचता हाँ वही ठीक, और किसी की गल नहीं सुनता, गुरु की गल भी नहीं सुनता। तो महाराज कहते हैं कि मनमुख जिहड़ा है वो दुविधा विच दुचित्ती विच घूमदा रहिंदा है, तो रोगी हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो मुसीबत विच फस जाता है। तो किस तरह की मुसीबत विच फसता है? महाराज जी कहते हैं, तृष्णा जलै अधिकाई। तृष्णा की अग में जलता रहता है, हर वेले कोई ना कोई डिजायर नूं सताउंदी रहती है, ये माया के घूमण घेरियां में फस जाता है। तो महाराज जी कहते हैं बहुत दुखी होता है, जलै अधिकाई, बहुत दुखी होता है, सड़ता है, क्योंकि ये गुरमुख नहीं बनया, ये मनमुख बन के मन की मत पीछे चलता है। तो जे इस तरह का जीवन जीव लिया, महाराज जी कहते हैं, मर मर जम्मै ठौर ना पावे। मरदा है, फिर जन्म लेंदा है, फिर मरदा है, आवागमन के चक्कर में पिया रहिंदा है, ते टिकाणा स्थिर टिकाणा ठौर ना पावे। इनू मन विश्राम जिहड़ा है नहीं मिलता, ये बंधनों तो मुक्त नहीं होता, ये आवागमन के चक्कर में फसिया रहिंदा है। बिरथा जन्म गवाई, तो जो जन्म मिले बड़ा अनमोल जन्म मिले है, तो महाराज कहते हैं इनू व्यर्थ ही गवा बैठा है, ये ठीक अर्थ नहीं समझता, उसके अनुसार जीवन को चंगे पासे नहीं तो। मेरे प्रीतम कर कृपा देव बुझाई, हौमै रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाए रहाओ। हुण सतगुरु जी की पंक्ति विच साडा ध्यान धार्मिक ग्रंथों वाल जाते हैं। बड़े बड़े वेद शास्त्र उपनिषद अनेक ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं, उन्होंने चर्चा होती है, लोग उसका ध्यान भी करते हैं, मुनि ऋषि संत साधु बड़ा इस तरह ये काम करते हैं। तो सतगुरु कहते हैं, सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते। मुन मैंने मुनि साधु स्कॉलर विद्वान, वो सिमरतियां ते शास्त्रां नूं पढ़ते रहते हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 31 सिमरतियां हैं, ये वैदिक धारा के ग्रंथ हैं, इन्होंने पढ़ते। पर महाराज जी कहते हैं पढ़ी गए पर पल्ले कुछ नहीं मिलता, जो चीज़ की प्राप्ति की इच्छा है वो नहीं मिलती। बिन शब्द सुरत न पाई, जिन्ना चਿਰ उस वाहिगुरू के चरणों नाल नहीं जुड़िया, सुरती सिमरन नाल नहीं जुड़ी, शब्द नाल नहीं जुड़ी, महाराज जी कहते हैं कोई प्राप्त नहीं होगा। केवल पढ़ने वाली गल है, पढ़ी जाए। त्रै गुण सभे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। माया दे 3 गुण, 3 गुण सांख शास्त्र का एक शब्द है, त्रै गुणी माया। ये जो माया के विच जी रहे हाँ, साड़ा जीवन 3 तरह का है। एक को कहते हैं रजोगुण, दूसरे को तमोगुण, उस तो ऊपर है सतोगुण। रजोगुण वो है जिहड़ा वो माया दे विच मनुख विचरदा है, जिवें धूड़ छट रहा होवे, एवं साधारण जिहा जीवन जी रहा है, गुआ रहा है। उस तो ऊपर है तमोगुण। तमो होता है अंधेरा, तम मैंने हनेरा, ते जिवें जहालत है, अनपढ़ता है, अज्ञानता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है। ਤੇ तीसरा गुण है माया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ है, उस वेले उन्होंने परम पद की प्राप्ति होती है,
वो वाहिगुरू का रूप ही बन जाता है। तो सतगुरु जी कहते हैं सिमरतियाँ पढ़ लियाँ, शास्त्र पढ़े, बड़े मुनि देवते कई कुछ करते हैं, बिन शब्द सुरत न पाई। शब्द जिन्ना चिर सिमरन के नाल जुड़िया नहीं उन्होंने सोची नहीं आई। बिन शब्द सुरत न पाई, त्रै गुण सभे रोग व्यापे सारे। त्रै गुणी माया दे विच फसे रहंदे ते ममता सुरत गवाई ते अटैचमेंट जिहड़ी है इन्हां चीज़ां दे नाल ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो फिर महाराज जी कहते हैं पढ़ी तो सारे जाते हैं, गल्लां भी सारे करी जाते हैं, एक वो ने जिन्हां दे उत्ते कृपा हो जाती है तो इस भवजल दे विचों वो वाहिगुरू आप हाथ दे के उन्हां नूं कढदा है। एक आपे काढ़ लए प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए। एक वो हैं जिन्हां नूं माया दे इस जंगल विचों कृपा करके आप कढदा है ते गुरु की सेवा नाल जुड़ के, प्रभु की सेवा नाल जुड़ के अपने जीवन नूं ठीक मार्ग ते चला लेता है। हर का नाम निधानो पाया, सुख बसिया मन आए। जिस वेले गुरु नाल जुड़दा है, गुरु के उपदेश नाल जुड़दा है, महाराज जी कहते हैं उत्थों नाम का खजाना मिलता है। ये दुनियावी खजानियां दे कोई अर्थ नहीं रहते। नाम निधानो पाया, सुख वसिया मन आए, तो सच्चा सुख मन में वस जाता है। जिस वेले गुरु की कृपा, गुरु की अगवाई मिलती है, उस वेले ये अवस्था साड़ी हो जाती है। तो फिर ये अवस्था हो गई तो तिना गुणों के विचों, माया के तिना गुणों विचों ऊपर उठ के चौथी पदवी गुरमुख वरतै। चौथी पदवी सब तो उच्चा स्थान सचखंड वस्ते निरंकार, उस अवस्था में पहुंच गए। चौथी पदवी गुरमुख वरतै, तिन निज कर वासा पाया। मनमुख की अवस्था खत्म हो गई। जिस वेले उत्थे पहुंचया गुरमुख बन गया, सब तो उच्ची अवस्था मिली ते निज कर वासा पाया। निज कर साडा घर असली केड़ा है, तो असीं परमात्मा की जोत नालों विछड़ के संसार में आए हुए हैं। तो वो निज घर जिहड़ा है परमात्मा दे नाल जिहड़ी सांझ साडी टुटी हुई सी, वो फिर मिल जाती है। निज घर वासा पाया, असीं ठीक ठिकाने ते पहुंच गए। यूनियन विद द लॉर्ड गॉड, वो सानू प्राप्त हो गई। पूरे सतगुर कृपा कीनी, विचों आप गवाया। पूरे सतगुरु ने साढ़े ते जो बख्शिश की तो फिर साढ़े विचों होमे चली गई, डुअलिटी चली गई, विचों आप गवाया। असी वाहिगुरू के नाल जुड़ गए, फिर होमे नहीं रही, होमे का रोग खत्म हो गया। सतगुरु कहते हैं आखिरी पंक्तियों विच, एकस की सिरकार एक जिन। वो सारी इस सिरजना जो सृष्टि की है, जो जीवन असी वेख रहे हैं, एको है जिहदे बनाई हुई चीज़ है, वो सब तो ऊपर है, वही सब इस संसार में चला रहा है। जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। असी कई देवतियों की पूजा करी जाते हैं, कभी ब्रह्मा है, कभी विष्णु है, कभी शिव है, रुद्र शिव नूं कहते हैं। तो एक प्रकार के सारे माया के स्वरूप हैं, माया के जीवन नाल जुड़े हुए हैं। तो महाराज कहते हैं वो जिहड़ा पैदा करने वाला है वो इको ही है, ਉਹਦੇ सारे संसार की कार बनाई है। नानक निचल साचा एको, बाकी सारे ही टिकाव तो टुटे हुए हैं। निश्चल नहीं, अडोल अवस्था में नहीं, शांति नहीं, शांति तो टुटे हुए हैं। एक को सच्चा वो वाहिगुरू है, परमात्मा है, जिहड़ा निर्जल है, जिहड़ा कभी डोलदा नहीं, जो हमेशा स्थिर है। नाउ मरै न जाया, ना वो मरदा है, ना आवन जान के चक्कर में है। तो जिस वेले उहदे नाल जुड़ गए, साड़ी डुअलिटी खत्म हो गई, दुचित्ती खत्म हो गई। सिमरन की ऐसी बरकत है, साडा भी जीवन टिकाव आ गया। तो इसी जीवन को वाहिगुरू के शब्द नाल जोड़ के कामयाब कर लिया। आवागौन के चक्कर तो मुक्त हो गए, मुक्त अवस्था में पहुँच गए। साध संगत यतन करो, कृपा करे महाराज, अरदास करो कि सानू तृष्णा तो बचावे, साढ़े ते कृपा करे, होमे दे लोग तो सानू बाहर कट के
शब्द के नाल जोड़ लवे ताकि साडा ये जीवन सफल हो जाए ते आवागमन के सारे चक्कर खत्म हो जान। सतगुरु कृपा कर अरदास करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम 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 जी वाहिगुरू 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 जी। जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरू 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 जी। जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरू 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 जी। जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरू 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 जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।